वेलकम गाइस। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखे हैं, जैसे कि हमको लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 पावर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से आगे देखो तो 34 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। तो ये नंबर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट होते क्या हैं, ठीक है, इसके कुछ लॉज वगैरह हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सारे लॉज वगैरह जान लेते हैं एक बार। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि हमको एक नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 4 इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है। कह रहा है कि इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखिए जितने नंबर आ रहे हैं, देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आ रहा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे काउंट करेंगे, 4 और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, 3 बार आ रहा है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। इसी तरीके से इसको काउंट करो, 1 2 और ये तो 4 5 है, 5 की पावर भी 2 हो गई। ठीक है, 4 भी कितना है, 1 और 2 बार है तो इसकी पावर भी क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक तरीका और भी है। ठीक है, जैसे कि हमको नंबर लिखा हुआ है 54। ठीक है, और 54 को कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करो, ठीक है, एज एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड करो एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है हमको। ठीक है, अब देखो 54 लिखा हुआ है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक छोटा सा तरीका है बेटा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एलसीएम करा है ना, तो बस वही एलसीएम जैसा तरीका। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 टाइम। ठीक है, अब फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि एक ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर से डिवाइड होगा, सबसे छोटा ऑड नंबर 3 है तो 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 के टेबल में। ठीक है, 7 7 टाइम में आता है, 9 टाइम में आता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, और फिर 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने 54 को जब फैक्टर बनाया तो इस तरीके से आया हमारे पास। ठीक है, 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो 2 है और 3 है, दो ही नंबर तो रिपीट हो रहे हैं और नंबर तो रिपीट हो नहीं रहे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 तो एक बार रिपीट हो रहा है, और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले तरीके में। ठीक है, फिर इसके अलावा ये तो हो गया बेटा कि नंबर्स को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और जब हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, प्रॉपर्टीज कह लो आप या लॉस कह लो आप। ठीक है, तो वो लॉस एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, वो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। ठीक है, वो इन सब प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करेंगे और इन सब का भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपको बताया गया है ये सब। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्या, कि हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करा जा रहा है सेम नंबर से। ठीक है, ए है और ए को एक नंबर से ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा है, लेकिन ए के ऊपर पावर थी यहाँ पर 3 और यहाँ पर पावर है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम चीज देखो वापस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये है 3 के ऊपर 3 पावर। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना हमारा 3, इसको हम कहते हैं बेटा बेस, और ये पावर है। ठीक है, इसको पावर ही कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पावर। ठीक है, तो ये बेस एंड पावर, जब हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और पावर्स को क्या कराते हैं, ऐड करा देते हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी और बेस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा पहला लॉ। ठीक है, इसको एक रियल एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आता है। ठीक है, कि हम ले लेते हैं 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसको बेटा क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे क्योंकि सेम है, और पावर्स को क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 की पावर
12 आएगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा एक तरीका। ठीक है, ये हमारा पहला लॉ हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। ठीक है, सेकंड लॉ हमारा क्या है बेटा? सेकंड लॉ कहता है डिवीजन में। ठीक है, ऐसे कि मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसी तरीके से ए डिवाइड कर रहा है, ए कोई बेस से में यहाँ एम है और यहाँ पर एन है। ठीक है, एम एन डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? जब डिवीजन के अंदर आ जाता है तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा कि पावर को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जांपल है हमारा, एक ले लो। ठीक है, या तो हमको नंबर चेंज कर लेते हैं। नंबर 8 है, 8 की पावर 3 है, डिवाइड करने के लिए 8 की पावर 2 है। ठीक है, या तो इस तरीके से डिवाइड होता है या डिवाइड वाले इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बेटा हमारे पास। ठीक है, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2। ठीक है, दोनों को सेम ही तरीके से, इसको भी इस तरीके से और इसको भी, दोनों में से सेम तरीका लगाना है हमको। ठीक है, बेस कॉमन ले लेंगे, दो बार है तो एक बार ले लेंगे। ठीक है, और पावर को क्या कराना है? माइनस कराना है। 3 की पावर 3 और 2 को माइनस कराएंगे तो 8 की पावर आ जाएगा 1, और पावर 1 लिखने की हमको जरूरत होती भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड लॉ की। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है हमको? थर्ड लॉ कहता है कि हमारे पास ए है, इसके ऊपर पावर एम है, एन है। ठीक है, और इसके ऊपर ब्रैकेट देकर एक और पावर दी गई है, उसको कहा हमने एन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पावर की पावर क्या होता है बेटा? पावर की पावर होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम एन की पावर को एम से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 2 की पावर 4 और आगे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है 2, ब्रैकेट में पावर दी गई है, इसकी पूरे की पावर 2 दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा? इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बार है, और पावर्स को कराया जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 8 हमारा आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ लॉ की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ लॉ आया। ठीक है, फोर्थ लॉ में कहा गया है हमसे कि अब देखो, आपको पावर तो अलग अलग मिल रही थी, बेस सेम मिल रहा था, लेकिन अगर हमको बेस अलग अलग मिल जाए और पावर सेम हो जाए तब क्या होगा? ठीक है, चेक करते हैं बेटा। देखो, कहता है ए की पावर 2 है मल्टीप्लाई बी की पावर 2 है, तो अब क्या होगा? अब क्या करेंगे बेटा? पावर को जिस तरीके से हमने बेस को कॉमन लिया था, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग पावर को कॉमन ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर डिवाइड का होगा तो डिवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, पावर को कॉमन लेकर। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 3 की पावर है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर भी है 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से और इनकी जो पावर होगी वो कॉमन ले ली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 15 की पावर 4। ठीक है, तो ये बेटा हमारा चौथा लॉ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पांचवें लॉ की। ठीक है, पांचवा लॉ क्या कहता है हमसे कि जैसे कि ए के ऊपर पावर 0 हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दिया गया 30 और इसकी पावर 0 है। ठीक है, 30 की पावर 0 है का मतलब कि उसके ऊपर किससे 30 को 30 से मल्टीप्लाई कराना। ये होता है ना, अगर 1 यूनिट 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 30 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कराओ, मतलब कि 0 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 0 करा दो। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा ना। ठीक है, लेकिन 0 नहीं आएगा यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो हमारा आंसर आएगा 1 ऑलवेज। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं, ये हमारे 5 लॉज हो गए बेटा। छठे लॉ की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा छठा लॉ क्या कहता है, एक बार समझते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि ए के ऊपर पावर माइनस के 2 है। ठीक है, ये पावर क्या दी गई है? ए की पावर माइनस एन दी गई है।
ठीक है। अब माइनस में पावर दी गई है तो मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में पहुंचा देंगे और डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, डिनोमिनेटर की पावर एन। ठीक है। अब पावर जो है क्योंकि नेगेटिव होती नहीं है तो पावर पॉजिटिव ही रहती है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे बेटा। ठीक है। कि पावर को पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में वन के नीचे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे। ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये नई पावर है, ठीक है, नई प्रॉपर्टी है, तो इसको दो तीन एग्जांपल लेके समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे कि हमको दिया गया है 2 की पावर 1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 की पावर 1। ठीक है। मतलब इसका पावर, जो पावर होगा ना, होली होगा, होली 1 आएगा। ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम 1 को कितनी भी पावर दे दें, ठीक है, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है ना। ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कि 2 की पावर -5 दी गई है। ठीक है। 3 की पावर -5। ठीक है। 1/3 और इसकी पावर 5 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम 1 को किसी भी पावर को दे देंगे तो आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसलिए हम सीधा नीचे लिखते हैं 3 की पावर 5। ठीक है। 1 के ऊपर पावर देने का कोई मतलब नहीं होता, 1 × 1 × 1 × 1 आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है। 1 ही रहने देता है। ठीक है। इसके अलावा एक केस और है। ठीक है। जब हमको नंबर फ्रैक्शन में दिए जाए, ठीक है, ऐसे दिया जाए हमको, ठीक है, ये 3/4 और इसकी पावर -2। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो तब क्या करेंगे बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो तब हम क्या करते हैं कि हम अपने फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल्स कर देंगे और इसकी पावर को पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा तरीका है हमारा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो बेटा ये 5 लॉस थे, हमने पांचों लॉ कर लिए हैं। फिर हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। देखो बेटा, ये हमने लॉस करे हैं। ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको। ठीक है। कि अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में मिला है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जितनी बार आया उतनी पावर लिख देते हैं। ठीक है। हमको नंबर दिया और कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो हम इसको प्राइम फैक्टर कराकर ये जितनी बार आता है उसको उस तरीके से लिखकर पावर बना के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है। फिर पहला लॉ क्या कहता है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर बेस को कॉमन लेके पावर को ऐड करा देंगे। ठीक है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि अगर अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो पावर को हम माइनस करा देंगे। ठीक है। कहता है कि पावर की पावर दे रखी है तो पावर की पावर को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। अगर हमको बेस अलग अलग दे रखा है, पावर सेम दे रखी है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करा देंगे और पावर को प्लस करा देंगे। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी आप एडिशन में करोगे तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो नहीं होगी। ठीक है। फिर हम कहता है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 दे रखी है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है। किसी भी बेस की पावर 0 दे रखी है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है। कहता है कि अगर किसी भी बेस की पावर माइनस में दे रखी है तो वो 1 के फ्रैक्शन में चला जाएगा, 1/, में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स के साथ सीख लिया। ठीक है। कह रहा है कि हमको जो आंसर दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है फ्रैक्शन में और पावर माइनस में दे रखा है, तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेटा लॉज हो गए, कुछ कुछ सीख लिया हमने एक्सपोनेंट के बारे में। फिर हम अपना वापसी आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 64 की पावर 1/2। ठीक है। देखो बेटा, जैसे कि हमने करा ना, तो 64, ठीक है, 64 की पावर 1/2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 64 के क्या बना दें, 64 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि उसकी पावर 2 हो जाए। ठीक है। तो हम इसकी पावर को 2 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2, ये हो जाएगा 32। ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो हमारा 1 आएगा। लेकिन हमको पावर को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि पावर 2 हो जाए। ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो पावर 6 हो जाएगी। ठीक है। ये पावर 6 नहीं करनी है। ठीक है। तो हमको पावर 6 हो रहा है। ठीक है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, ठीक है, दो तरीके होंगे। ठीक है। या तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे कि 2 की पावर 6 और
1/2। जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के अंदर है ना, 1 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू द 4, 4 टू द 8। हमारा यहाँ पर आंसर आ गया बेटा 8। ठीक है, और इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, बस हम इसको क्या करते हैं, 3 को और 3 को, ठीक है, इन तीनों को क्या करते हैं, 2 टू द 2, 2 टू द 2, सॉरी 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगता है उस पर उस तरीके से कर सकते हैं बेटा। मैथ में एक क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज्यादा तरीके होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, 32/1, 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो बेटा हम क्या करते हैं, 32 को फैक्टर करते हैं, बनाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब कि 32 को अगर हम देखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब कि 2 की पावर 5 होती है। ठीक है, तो 32 को एक्सप्रेस इस तरीके से करा के 2 की पावर 5। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बेटा, 2 की पावर 5। ठीक है, पावर की पावर है तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई करा दो, 2 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 बचता है। हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पर से 2 आता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमको 125। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, 125 के भी फैक्टर पावर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 है तो ये एक ऑड नंबर आ गया, तो ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से ये तो हो जाएगा, लेकिन आगे वाला 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 टू द 10। ठीक है, तो 10 हुआ यहाँ पर। ठीक है, 2 जो हुआ उधर चला गया, उसने 25 बना दिया उसको। ठीक है, 25 आया 5 के टेबल में। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 के टेबल में 5 टाइम में 25 आता है, 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आंसर आता है हमारा 1। ठीक है, तो 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करा जाएगा बेटा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई करती है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू, मतलब कि हमारा आंसर आता है यहाँ से 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया हो लॉस। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने दो लॉस का इस्तेमाल करा। एक तो हमने क्या करा, एक तो हमने इसको जैसे कि हमने समझा था स्टार्टिंग के वीडियो में, ठीक है, उस तरीके से हमने यहाँ पर लॉस का इस्तेमाल करते हुए हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।